एक बहुत ही श्रेष्ठ चैन जो हमेशा अर्क वर्मा सर का रहता है, एक बहुत अच्छा शायर, मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है। उसके प्रति अतिरिक्त इसलिए भी है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करता है, तो एक वो भी प्यार है उसके प्रति। लेकिन मैं राहत इंदौरी साहब के शहर से आया हूँ, मैं इंदौर से आया हूँ। वो कहीं पे लिखते हैं कि न किसी हम सफ़र, उसकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूँ। बाल मोहन पांडे इस समय का बड़ा अच्छा नाम है, हिंदी उर्दू शायरी का बड़ा अच्छा नाम है। जहाँ जहाँ देश के अच्छे बड़े मंच होते हैं वहाँ पे उसकी आमद होती है। न किसी हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। और यहाँ खड़े होकर ये मैं कह रहा हूँ, तुम खोज कर देखना खजाना यहीं से निकलेगा। बाल मोहन पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद अर्क वर्मा सर आपका और आईआईटी कानपुर के तमाम ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने मुझे याद किया, इतने अच्छे लोगों के बीच मुझे शेर सुनाने का मौका दिया। मैं पहले एक शेर पढ़ के माहौल देखना चाहता हूँ। इधर की तो फील्डिंग सेट है, लॉन्ग ऑन मेरा सेट है, इधर से मैं थोड़ी सी और बेहतर उम्मीद करता हूँ। और आप लोग इतना अच्छा सुनते हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आसान नहीं होता इतने कवियों को सुनना, मैं हर रात सुनता हूं तो मैं समझ सकता हूं। मैं एक शेर से बात शुरू करता हूं कि इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया। हाँ। मैकेनिकल वालों का उत्साह तो देखो वो करवा चौथ की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि मैकेनिकल वाले तो चौथे का ही इंतजार कर रहे हैं वो तो गिव अप कर चुके हैं। इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, मैं ही शर्म के मारे फूल नहीं दे पाया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आईआईटी कानपुर का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने महनीय नरेश सक्सेना जी को हमारे बीच बुलाया। देखिए, हम तो अगले साल भी आ सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि उनकी व्यस्तता है, कम कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कवि होने चाहिए, वरना हमारी भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं। कहा जाता है कि कवि भाषा का संरक्षक होता है, प्रोटेक्टर ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है पोइट्स को। तो जैसे मैंने कहा कि फील्डिंग सेट हो गई, आजकल की हमारी भाषा हो गई है कि ऑरा फार्मिंग। अब मेरे एक दिन पिताजी कह रहे थे कि भाई ऑरा फार्मिंग क्या होता है? मैंने कहा ऑरा फार्मिंग होती है? तो कह रहे हैं इसका मतलब बताओ। मैंने गूगल पे देखा तो उसमें लिखा था कि आभा की खेती। मैंने कहा तो नई तरह की भाषाएं आ रही हैं हमारे पास, भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं। तो इतने महनीय लोगों का होना हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए भी बजा दीजिए। एक शेर देखिएगा कि हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, तुम्हें बहार का मौसम दिखाई देता है। हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, तुम्हें बहार का मौसम दिखाई देता है। अब इतनी दूर से चेहरा तुम्हारा कैसे पढ़ूं, करीब आओ मुझे कम दिखाई देता है। अच्छा है, वाह वाह वाह। अब इतनी दूर से चेहरा तुम्हारा कैसे पढ़ूं, करीब आओ मुझे कम दिखाई देता है। जब उसको ध्यान में लाता हूं तब नहीं आता, जब उसको ध्यान में लाता हूं तब नहीं आता, कुछ और सोचूं तो एकदम दिखाई देता है। अच्छा। जब उसकी आंखों में वीरानी बहुत होती है। मैं जब भी आईआईटी में जाता हूं बहुत खुशी होती है और वहां के स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पे बधाई देता हूं कि आप लोग इकलौती ऐसी पीढ़ी हो जो कोविड और कोटा दोनों से जिंदा बचा है। अच्छा है। क्वारंटाइन तो दोनों में हुआ। तो जब उसकी आंखों में वीरानी बहुत होती है, जाने क्यों दिल को पशेमानी बहुत होती है, जाने क्यों दिल को पशेमानी बहुत होती है। और क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने, क्या यही है वो
जिसे प्यार किया है तुमने, आईना देख के हैरानी बहुत होती है। वाह, अच्छा है, वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह। क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने, आईना देख के हैरानी बहुत होती है। दो दिमागों का है समझाया हुआ, दो दिमागों का है समझाया हुआ, दिल मगर मासूम घबराया हुआ। दो दिमागों का है समझाया हुआ, दिल मगर मासूम घबराया हुआ। और आईआईटी के अच्छे लोगों, बहुत अच्छे जेंडर रेशियो वाले आईआईटी को मैं एक शेर दे के जाना चाहता हूं कि दो दिमागों का है समझाया हुआ, दिल मगर मासूम घबराया हुआ। और हम गरीबों को बस इतनी छूट है, मुफलिसों को सिर्फ इतनी छूट है, देख सकते हैं पसंद आया हुआ। हाँ हाँ, अच्छा है, बड़ी बात है। हम वाह, वाह, गरीबों वाह, को वाह, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से बस शुक्रिया। इतनी छूट है। हम गरीबों को, एकाग्र भाई, हम गरीबों को हाँ, हाँ। बस इतनी छूट है, देख सकते हैं पसंद आया हुआ। और अरे मैं वाह, देर से समझ में आई। सेकंड अटेम्प्ट वाले हो क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारा तो कभी निकला ही नहीं यार। बीएससी वाले अरे है। तो हम गरीबों को जब प्लेसमेंट के टाइम में बीएससी वाले यही कहते होंगे कि हम गरीबों को बस इतनी छूट है, देख सकते हैं पसंद आया हुआ। और फोन भी आया तो शिकवे के लिए, हाँ। फोन भी आया तो शिकवे के लिए, अरे फूल भी भेजा तो मुरझाया हुआ। ओह, वाह। फोन भी आया तो शिकवे के लिए, फूल भी भेजा तो मुरझाया हुआ। और शेर है कि रास्ते की मुश्किलें तो जान लूं, रास्ते की मुश्किलें तो जान लूं, आता होगा उसका ठुकराया हुआ। एक मतलब एक शेर और देखिएगा कि समय से पहले भले जिंदगी की शाम आए, समय से पहले भले जिंदगी की शाम आए। किस, अरे सुनील पाल भी आए हैं। समय से पहले भले जिंदगी की शाम आए, किस, अरे आपकी दाद कहीं और से निकल रही है, निकलना चाह रही है, फंसी हुई लग रही है मुझे। तो समय से पहले भले, अब वाह मत करना, डर जाता हूं मैं। समय से पहले भले जिंदगी की शाम आए, किसी तरह तो उदासी का घाव भर जाए, किसी तरह तो उदासी का घाव भर जाए। जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, गले लगाए जिसे गम समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बालमोहन, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, गले लगाए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे गम समझ। मेरा मन खुश हो गया आप इस शेर को समझे, काश गम भी समझ पाते। जो शेर समझे मुझे, अब ये शेर में आमतौर पे लड़कियों की नजर कर दिया करता था, लेकिन जब से उदित नारायण जी का सांस्कृतिक वीडियो आया, तो जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, गले लगाए जिसे गम समझ में आ जाए। खुल के रो लेने से दिल हल्कान हो जाएगा क्या? हाँ। खुल के रो लेने से दिल हल्कान हो जाएगा क्या? मुस्कुरा दूंगा तो सब आसान हो जाएगा क्या? मुस्कुरा दूंगा तो सब आसान हो जाएगा क्या? और मैं अगर अपनी खुशी से एक दिन भी काट लूं, आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या? वाह। मैं वाह, अगर वाह, अपनी वाह, वाह, खुशी वाह। से एक एक दिन भी काट लूं, आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या? और मैकेनिकल वालों, आपके लिए शेर है कि वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। एक शजर कटने से वन वीरान हो जाएगा क्या? वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। एक शजर कटने से वन वीरान हो जाएगा क्या?
एक शजर कटने से बन वीरान हो जाएगा क्या। और एक शेर और है कि खामोशी जहर अंधेरा अजाब लगने लगा, खामोशी जहर अंधेरा अजाब लगने लगा, अकेलापन मुझे कब से खराब लगने लगा। खामोशी जहर अंधेरा अजाब लगने लगा, अकेलापन मुझे कब से खराब लगने लगा। हम इंतजार में थे, हम इंतजार में थे, कब जवाब देगा हमें। हम इंतजार में थे, कब जवाब देगा हमें। अब इंतजार ही उसका जवाब लगने लगा। हम इंतजार में थे, कब जवाब देगा हमें। अब इंतजार ही उसका जवाब लगने लगा। किसी का गम मेरे गम से जुदा नहीं लगता, किसी का गम मेरे गम से जुदा नहीं लगता, कि दूसरा भी मुझे दूसरा नहीं लगता। तू मेरा हाथ पकड़ ले तो शायद अच्छा लगे। हाँ, तू मेरा हाथ पकड़ ले तो शायद अच्छा लगे। बुरा तो खैर किसी बात का नहीं लगता। अच्छा है। बुरा तो खैर किसी बात का नहीं वाह, वाह, लगता। वाह। आइए मैं आखिर में एक छोटी सी नज्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। स्वागत है भाई। नज्म का उन्वान है इंतजार। बस सुन लीजिए कि इंतजार। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को याद है। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं। हाँ बताओ, बस मैं पढ़ रहा हूं तो पीछे पीछे हाँ मान गया। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, कि तुझसे राब्ता मेरा जरूरतन तो नहीं। मैं ढूंढता था शजर आसमां के होते हुए, तेरे फिराक में था दो जहां के होते हुए। जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं जिंदगी से बहुत खुश था, जिंदगी मुझसे। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बाहर खोज लिया करती थी पता मेरा। जब आंसुओं को मयसर हजार शाने थे, जब इंतजार न करने के 100 बहाने थे। तेरी उम्मीद पे दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर कि तेरा इंतजार तब भी था। बहुत बहुत धन्यवाद IIT कानपुर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।